दक्षिण में स्थित एक देश जिसे श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो बहुत फेमस है ही, साथ ही में फेमस है रावण के महल के लिए। रामायण तो हम सभी ने पढ़ी होगी या देखी होगी। 6000 साल से भी पहले यहाँ हुआ करता था श्रीलंकेश रावण का महल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रावण की वो लंका जो कभी सोने की हुआ करती थी और जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। मैं पहुंच चुकी हूँ सीगिरिया, जो कि कैंडी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं लेके चलती हूँ, आपको बताऊंगी सीगिरिया में क्या है। तो मैंने ले लिया है सीगिरिया का टिकट, जो कि है 3045 पर पर्सन श्रीलंकन रुपीस। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं तो, नहीं तो फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये है 6090 रुपीस। श्रीलंका में सीगिरिया नाम का एक ऐसा अनोखा महल है जिसके मुकाबले का दुनिया में और कोई महल नहीं है। और इस महल में कभी श्रीलंका का राजा रावण रहा करता था। कोलंबो से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है सीगिरिया। श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार ये वही जगह है जिसका रामायण में लंका नाम से जिक्र किया गया है। ये वही लंका है जिसे रावण ने अपने चचेरे भाई कुबेर से छीना था। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर खुद का राज निर्माण किया था। धनपति कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी था जिसे भी रावण ने छीन लिया था। रावण का ये किला किसी चक्रव्यूह से कम नहीं था। रावण की ये लंका एक अजय किला था जिसमें दुश्मन का दाखिल होना बहुत मुश्किल था। अगर कोई दाखिल हो भी जाए तो अंदर 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 600 मीटर ऊंची पहाड़ी है जिस पर बना था रावण का महल। इस महल पर पहुंच पाना वाकई मुश्किल होता होगा, लेकिन रावण अपने महल में पहुंचने के लिए पुष्पक विमान का इस्तेमाल करता था। अब यहाँ 1202 सीढ़ियां मौजूद हैं जिससे आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, पहले इसका एंट्री गेट बिल्कुल ऐसा हुआ करता था। इस महल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई और महल नहीं है। सीगिरिया महल पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको एक बहुत शानदार नजारा देखने को मिलता है।
सीगिरिया रॉक में अब रावण के महल के सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं। यहाँ पहले बगीचे, तालाब, फाउंटेन्स, गलियारे हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है पहले यहाँ कुछ दिन सीता माता को रखा गया था, उसके बाद उन्हें अशोक वाटिका में रख दिया गया। इस महल की खास बात ये थी कि ये काफी ऊंचाई पर था और इसमें पानी के लिए खास प्रबंध किया गया था। साथ ही रानियों के लिए यहाँ कई बाग भी बने हुए थे। यहाँ की चमत्कारी बातों में से एक है पहाड़ की चोटी पर बना ये तालाब। ये तालाब कई सालों से साफ पानी से भरा हुआ है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कारण इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। यह चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावे से बना है। यहाँ के नज़ारे मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अनूठे संबंध को दर्शाते हैं। रावण के इस लंका में चारों ओर बड़े बड़े महल बने थे जिसमें रावण के असुर सैनिक रहा करते थे और लंका में मौजूद खंडर इस बात की गवाही देते हैं। इस महल में कई गुप्त सुरंगें और दरवाजे भी हैं जो इसे और हैरत अंगेज बनाते हैं। जब हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए यहाँ आए थे तो उन्होंने एक पहाड़ देखा था जिस पर चढ़कर उन्होंने पहली बार लंका को देखा था। रामचरितमानस में जो पहाड़ का बताया गया है वो लंका के ठीक सामने है। इस महल के चारों ओर सपाट मैदान है जिसकी वजह से यहाँ हवा बहुत तेज होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में एक चित्र में दिखाया था, सीगिरिया का जो गेट है वो बिल्कुल शेर के शेप का पहले हुआ करता था, इसलिए इसका नाम सीगिरिया, सिंगिरिया मतलब लायन फेस पड़ा। कहा जाता है जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया था तो तेज हवा के चलते यहाँ आग बहुत तेजी से फैल गई थी और उससे पहले कोई कुछ कर पाता लंका जलकर खाक हो गई थी। इस महल में 3 एंट्री गेट हैं। एक हाथी के शेप का है, एक सिंह के शेप का है और एक कोबरा के शेप का है। ये सब नेचुरल है, मैन मेड कुछ नहीं है। श्रीलंका के लोग सीगिरिया के बारे में एक और कहानी बताते हैं। तो बेसिकली ये जो सीगिरिया है वो किंग कश्यप ने 5th सेंचुरी में बनाया था। 5th सेंचुरी AD में बनाया गया था। ये पैलेस है, इसका रुइंस जो बचे हुए हैं आपको देख सकते हो आप, ये सब पैलेस का रुइंस बचे हुए हैं। ये वापस 18th सेंचुरी में वापस रीडिस्कवर किया गया था कॉलोनियल टाइम्स में। अगर आप श्रीलंका आते हैं तो यहाँ जरूर आए।